Good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from Saraswati Vidya Mandir College, Jahangirabad, Bulandshahr. Dear children, today you will read a new lesson in your book prose. Chapter name is The Heritage of India. This is the last chapter of your book prose. So first of all, we discuss about the author. The author of this chapter is A.L. Basson or Arthur Llewellyn Basson. A.L. Basson was born on May 24, 1914 in Luton, England. He was a noted British historian and Indologist, educationist and a scholar, and an author of a number of books. He visited India in September 1985 and died of cancer in Calcutta on January 27, 1986. He served as a professor of history at the School of Oriental and African Studies. His most popular book is The Wonder That Was India. So, about the brief description of the author, we can say that A.L. Basson 24 मई 1914 को इंग्लैंड के लुटन में पैदा हुए। वह एक ब्रिटिश इतिहासकार, भारतीय साहित्य, इतिहास तथा दर्शन शास्त्र के जानकार थे। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखीं। उन्होंने सितंबर 1985 में भारत का दौरा किया तथा 27 जनवरी 1986 को कलकत्ता में कैंसर से उनकी मौत हो गई। उन्होंने इतिहास के प्रोफेसर के रूप में लंदन के ओरिएंटल स्कूल तथा अफ्रीकन स्टडीज़ में सेवा की। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक की चर्चा करें तो नाम आता है द वंडर दैट वाज इंडिया। अगर चैप्टर के कथानक की बात करें, अबाउट द थीम ऑफ द लेसन की बात करें, तो कहा जा सकता है द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक द वंडर दैट वाज इंडिया. This is a survey of the culture of India. Here, in this extract, the writer makes us realize that the ancient Hindu civilization, assimilating the best in different cultures, continues its cultural tradition which will never be lost. तो कहा जा सकता है कि द हेरिटेज ऑफ इंडिया जो चैप्टर है, यानी भारत की विरासत, यह प्रस्तुत सारांश उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया से लिया गया है। यह पुस्तक भारत की संस्कृति का एक सर्वेक्षण कहा जा सकता है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक हमें अवगत कराता है कि प्राचीन हिंदू सभ्यता पश्चिम की विभिन्न संस्कृतियों को अपने में अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक परंपरा को जारी रखे हुए हैं, जो कभी भी विलुप्त नहीं होंगी। लेखक कहते हैं कि राम मोहन रॉय, विवेकानंद तथा महात्मा गांधी जैसे सारे महान भारतीय नेताओं ने समाज सुधार तथा समाज सेवा पर जोर दिया। महात्मा गांधी पश्चिम विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे, ये भी लेखक ने बताया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एक डिस्क्रिप्शन है लेखक के द्वारा, और इस चैप्टर के वीडियो के लास्ट में आप को वही 5 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, इसलिए आपको वीडियो भी बड़ी केयरफुली वॉच करनी है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका आपके टेक्स्ट का। राम मोहन रॉय had sounded the theme with his passionate advocacy of social reform. राम मोहन रॉय ने हेड साउंडेड शुरुआत की, प्रारंभ किया द थीम कथानक का विषय का विद हिज पैशनेट एडवोकेसी, अपनी ज़ोरदार वकालत के साथ ऑफ सोशल रिफॉर्म, समाज सेवा की। यानी राम मोहन रॉय ने समाज सेवा की एक ज़ोरदार वकालत के साथ क्या किया, एक विषय का शुभारंभ किया, एक कथानक का शुभारंभ किया।
विवेकानंद रिपीटेड इट विद ए मोर नेशनलिस्ट टिम्बर, विवेकानंद ने रिपीटेड पुनरावृत्ति की इट इसकी विद ए मोर एक अधिक नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी टिम्बर माने स्वर या सुर के साथ। विवेकानंद ने एक अधिक राष्ट्रवादी सुर के साथ इसको दोहराया। When he declared that the highest form of service of the Great Mother was social service, when he declared, जब उन्होंने घोषणा की that the highest form की उच्चतम रूप या स्वरूप ऑफ सर्विस सेवा का ऑफ द ग्रेट मदर भारत माता की व सोशल सर्विस समाज सेवा है। हाँ, जब उन्होंने यह घोषणा की कि भारत माता की सेवा का जो सर्वोच्च स्वरूप है, जो सर्वोच्च रूप है, वो क्या है? समाज सेवा है। अदर ग्रेट इंडियंस चीफ ऑफ होम वास महात्मा गांधी, अदर ग्रेट इंडियंस अन्य महान भारतीय चीफ ऑफ होम जिनमें की वास थे महात्मा गांधी। डेवलप्ड उन्होंने विकसित किया द थीम माने विषय को, कथानक को ऑफ सोशल रिफॉर्म सोशल सर्विस समाज सेवा के एज ए रिलीजियस ड्यूटी एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में। अन्य महान भारतीय जिनमें कि महात्मा गांधी मुख्य थे, उन्होंने एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में समाज सेवा के विषय को विकसित किया। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंडर गांधी जी सक्सेसर्स, एंड द डेवलपमेंट और विकास कंटिन्यूज जारी है, चल रहा है अंडर गांधी जी सक्सेसर, अंडर के अधीन गांधी जी के और सक्सेसर्स उत्तराधिकारी। हाँ, और यह विकास गांधी जी के उत्तराधिकारियों के अधीन चल रहा है। तो पहला पैराग्राफ पूरा होता है। सेकंड पैराग्राफ देखें। महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन by many both Indian and European as the epitome of Hindu tradition। महात्मा गांधी को was looked on समझा जाता था, माना जाता था by many बहुत से, both Indian and European यानी दोनों लोगों के द्वारा, जिनमें भारतीय भी थे एंड यूरोपियन और यूरोपवासी भी थे, as the epitome प्रतीक के रूप में of हिंदू ट्रेडिशन हिंदू परंपरा का। हाँ, यानी महात्मा गांधी को बहुत से लोगों के द्वारा क्या माना जाता था? भारतीय हिंदू परंपरा का एक प्रतीक माना जाता था, जिसको कि दोनों लोग मानते थे, हिंदू कौन? भारतीय भी मानते थे और यूरोपवासी भी मानते थे। बट दिस इज़ ए फॉल्स जजमेंट, बट लेकिन दिस इज़ यह है ए फॉल्स जजमेंट, एक झूठा निर्णय। फॉर क्योंकि ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड, वे बहुत अधिक प्रभावित थे बाई वेस्टर्न आइडियाज़, पश्चिमी विचारों से। लेखक कहते हैं कि यह बात गलत है क्योंकि गांधी जी स्वयं पश्चिमी विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर, गांधी विश्वास करते थे इन द फंडामेंटल्स आधारभूत ऑफ हिज एंशिएंट अपनी प्राचीन कल्चर माने संस्कृति में। बट हिज पैशनेट लव, लेकिन उनका अत्यधिक प्रेम ऑफ द अंडरडॉग दलितों के प्रति एंड हिज एंटीपैथी और उनकी तीव्र घृणा टू कास्ट जाति प्रथा के प्रति दाव यद्यपि नॉट नहीं थी अनप्रेसिडेंटेड अनूठी। हाँ, इन एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत में, लेकिन दलितों के प्रति उनका अत्यधिक प्रेम और जाति प्रथा के प्रति उनकी अत्यधिक घृणा प्राचीन भारत में अनूठी नहीं थी। कहने का मतलब ये बात और भी लोग पसंद करते थे, और भी ऐसे लोग थे जो दलितों से प्रेम करते थे और जाति प्रथा से घृणा करते थे। ऐसा समझने वाले, ऐसे विचार रखने वाले केवल गांधी जी नहीं थे, बल्कि और लोग भी थे। वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, वर माने थे अनऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी, इन द एक्सट्रीम अत्यधिक, हाँ, जो कि अत्यधिक रूढ़िवादी के खिलाफ थे। एंड ओड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म दैन टू एनीथिंग इंडियन, एंड ओड और अधिक ऋणी थे, मोर माने ज़्यादा, टू यूरोपियन यूरोप के 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के लिबरलिज्म उदारवाद के, दैन टू एनीथिंग इंडियन किसी भी भारतीय चीज़ की अपेक्षा, जो कि किसी भी भारतीय चीज़ की अपेक्षा यूरोप के 19वीं शताब्दी के उदारवाद के अधिक ऋणी थे, उसको अधिक चाहने वाले थे। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस वाज एज वी हैव सीन बाई नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदुइज्म। एज वी हैव सीन, जैसा कि हम देख चुके हैं, हिज फेथ उनका विश्वास इन नॉन वायलेंस अहिंसा में, वास था बाई नो मीन्स किसी भी प्रकार से नहीं, टिपिकल विशेषता ऑफ हिंदुइज्म हिंदुत्व की। हाँ, जैसा कि हम देख चुके हैं, अहिंसा में उनका विश्वास
किसी भी प्रकार से हिंदुत्व की विशेषता नहीं था। His predecessor in revolt, the able Maratha Brahman Bal Gangadhar Tilak and Gandhi's impatient Lieutenant Subhash Chandra Bose were far more orthodox in this respect. His predecessor, उनके पूर्वज, in revolt विद्रोह में, यानी विद्रोह में उनके पूर्वज, the able Maratha Brahman यानी सुयोग्य मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक एंड गांधी सीज इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट और गांधी जी के पक्के समर्थक सुभाष चंद्र बोस वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स, वर थे फार मोर कहीं अधिक ऑर्थोडॉक्स माने कट्टर, इन दिस रेस्पेक्ट इस संबंध में, इस परिप्रेक्ष्य में। हाँ, यानी उनके पूर्वजों में सुयोग्य मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी के पक्के समर्थक सुभाष चंद्र बोस इस संबंध में, इस परिप्रेक्ष्य में कहीं अधिक कट्टर थे। फॉर गांधीज़ पैसिफिज्म वी मस्ट लुक टू द सरमन ऑन द माउंट एंड टू टॉलस्टॉय। फॉर गांधीज़ पैसिफिज्म, फॉर माने के लिए, गांधीज़ गांधी जी के, पैसिफिज्म शांतिवाद के लिए, वी मस्ट लुक हमें देखना होगा, हमें समझना होगा, टू द सरमन ऑन द माउंट यानी ईसा मसीह के उपदेश को, यानी ईसा मसीह के द्वारा जो पर्वत पर उपदेश दिया गया उसको समझना होगा, एंड टू टॉलस्टॉय और टॉलस्टॉय को जानना होगा, अर्थात टॉलस्टॉय की विचारधारा को समझना होगा। टॉलस्टॉय कौन थे? एक रूसी दार्शनिक थे, रूसी विचारक थे। तो गांधी जी के शांतिवाद को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? ईसा मसीह के उपदेशों को समझना होगा और टॉलस्टॉय को समझना होगा। His campaign of women's right is also the result of Western influence. His campaigning, उनके द्वारा समर्थन करना, of women's right, महिलाओं के अधिकार के लिए, is also परिणाम है, is also भी है the result, परिणाम of Western influence, पश्चिमी प्रभाव का। हाँ, क्या मतलब हुआ? यानी उनके द्वारा महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं का अधिकारों का समर्थन करना क्या है? पश्चिमी प्रभाव का परिणाम है। ठीक है, यानी महिलाओं को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। ये कहाँ से सीखा गांधी जी ने? पश्चिमी विचारधारा से सीखा, पश्चिमी विचारधारा से वो प्रभावित थे। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट ही वॉज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर देन ए कंजर्वेटिव। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, अपने सामाजिक संदर्भ में, ही वॉज, वह थे, ऑलवेज हमेशा, रादर अपेक्षाकृत, एन इनोवेटर एक आधुनिक वेत्ता, नवीन वेत्ता, देन ए कंजर्वेटिव एक रूढ़िवादी की अपेक्षा। अपने सामाजिक संदर्भ में वे एक रूढ़िवादी की अपेक्षा एक आधुनिक वेत्ता या नवीन वेत्ता अधिक थे। द सम ऑफ हिज कॉलीग्स थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो। दाव यद्यपि सम ऑफ हिज कॉलीग्स, उनके कुछ साथी, थॉट मानते थे, समझते थे, हिज प्रोग्राम उनके कार्यक्रम को, ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म यानी सीमित समाज सुधार के को, टू स्लो अत्यधिक धीमा। यद्यपि उनके कुछ साथी उनके सीमित समाज सुधार के कार्यक्रम को अत्यधिक धीमा मानते थे, कहते थे कि उनका जो समाज सुधार का कार्यक्रम है उसकी गति बहुत अधिक धीमी है। He succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thought towards a popular and equitarian social order. He succeeded, वह सफल हुए, in shifting ले जाने में, the whole emphasis संपूर्ण बल प्रभाव को, of Hindu thought हिंदू विचारधारा के, towards की ओर, popular प्रसिद्ध एंड इक्विलिटेरियन सोशल ऑर्डर और समान सामाजिक ढांचा प्रदान करने में। हाँ, वह कह सकते हैं कि हिंदू विचारधारा के संपूर्ण बल प्रभाव को एक प्रसिद्ध तथा समान सामाजिक अधिकार प्रदान करने वाले ढांचे की ओर ले जाने में सफल हुए। इन प्लेस ऑफ द हियरार्ची ऑफ द क्लास एंड कास्ट, इन प्लेस के स्थान पर, हियरार्ची का मतलब व्यवस्था, ऑफ क्लास वर्ग की, एंड कास्ट जाति की। हाँ, यानी वर्ग तथा जाति भेदी व्यवस्था के स्थान पर, यानी वर्ग तथा जाति भेदी व्यवस्था के स्थान पर वह हिंदू विचारधारा के संपूर्ण बल प्रभाव को एक प्रसिद्ध तथा समान सामाजिक ढांचा प्रदान करने वाले, समान अधिकार प्रदान करने वाले ढांचे की ओर ले जाने में सफल हुए। Following up the work of many less well-known 19th century reforms, Gandhi and his followers of the Indian National Congress have given a new orientation and new life to Hindu culture. Following, अनुसरण करके,
पीछा करके द वर्क माने कार्य का ऑफ मैनी बहुत से लेस कम वेल नॉन विख्यात 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के रिफॉर्मर सुधारकों के यानी 19वीं शताब्दी के कम विख्यात बहुत से सुधारकों के कार्य को आगे बढ़ा करके या उसका अनुसरण करके गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स और उनके अनुयायी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने गांधी जी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अनेक अनुयायियों ने हैव गिवन दी है ए न्यू ओरिएंटेशन एक नई दिशा एंड ए न्यू लाइफ और एक नया जीवन टू हिंदू कल्चर हिंदू संस्कृति के लिए। दोबारा से देखेंगे 19वीं शताब्दी के बहुत से कम विख्यात सुधारकों के कार्यों का अनुसरण करके गांधी जी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अनेक अनुयायियों ने क्या किया है, हिंदू संस्कृति को एक नई विचारधारा, एक नई दिशा और एक नया जीवन दिया है। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन यानी शताब्दियों की किसके बाद, शताब्दियों की स्थिरता के बाद, शताब्दियों के ठहराव के बाद। तो इस प्रकार से ये आपके दो बड़े पैराग्राफ इसमें पूरे होते हैं और बाकी जो 3 छोटे हैं वो अगली वीडियो में कराएंगे क्योंकि छोटा ही चैप्टर है ये और इससे संबंधित 5 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं जो आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो कह सकते हैं, पहला क्वेश्चन कह सकते हैं व्हाट हैड राम मोहन रॉय साउंडेड। व्हाट हैड राम मोहन रॉय साउंडेड यानी राम मोहन रॉय ने किसकी शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिस्ट टिम्बर यूज्ड इन द पैसेज। व्हाट डू यू मीन, क्या आशय है, क्या अर्थ है बाय नेशनलिस्ट टिम्बर राष्ट्रीय सुर के साथ यूज्ड इन द पैसेज, जिसको कि पैराग्राफ में यूज़ किया गया, प्रयोग किया गया है। व्हाट वाज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। विवेकानंद के अनुसार समाज का सर्वोच्च स्वरूप क्या था। और क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज इट दैट कंटिन्यूज टू डेवलप अंडर गांधी जी सक्सेसर्स। व्हाट इज इट, वह क्या है, दैट कंटिन्यूज जो कि जारी है, टू डेवलप विकसित होने के लिए, अंडर गांधी जी सक्सेसर्स गांधी जी के उत्तराधिकारियों के अधीन, यानी गांधी जी के उत्तराधिकारियों के अधीन विकसित होने के लिए क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ जारी है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इम्पोर्टेंस डिड महात्मा गांधी गिव टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल रिफॉर्म। व्हाट इम्पोर्टेंस, क्या महत्व, डिड महात्मा गांधी गिव, महात्मा गांधी ने दिया, टू द डॉक्ट्रिन सिद्धांत को, ऑफ सोशल सर्विस समाज सेवा के। यानी समाज सेवा के कौन से सिद्धांत को महात्मा गांधी ने महत्व दिया। इसी के साथ ये आज का वीडियो आपका पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच। और आपको क्या करने हैं, इसके वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। वेरी गुड।